दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज में से एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जहां पे जो परसेंटेज होता है कमीशन का, अगर वो 1 से 2% भी हुआ तो अराउंड आपका कमीशन 1 लाख से 1 करोड़ तक का भी बन सकता है। यस, बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में। रियल स्टेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये इंडस्ट्री ग्रो तो हुई है ऑनलाइन, लेकिन ये यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि आप ये कह सकते हो कुछ ही ऐसे 5 या 10 वेबसाइट्स हैं जो पॉपुलर हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन तो कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आज का ये टॉपिक चूज किया है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप रियल स्टेट में हैं तो आपको किस तरीके से फायदा हो सकता है, और अगर आप रियल स्टेट में नहीं हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं इसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा रियल स्टेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, प्लस आप रियल स्टेट एप्लीकेशन बनवा के कैसे अर्न कर सकते हो। अगर आपको रियल स्टेट का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस फील्ड में कैसे घुस के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है बी सर्टेन अबाउट द पर्पस। वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए दोस्तों, होता क्या है, जब भी आपको आपके आसपास अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी होती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप प्रॉपर्टी फाइंड करते हो, और फाइंड करने के बाद उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उससे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नहीं हो पाता है, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि कांटेक्ट डायरेक्टली ओनर से नहीं होता है। ओनर्स क्या करते हैं कि एजेंट्स रख देते हैं उनको सेल करने के लिए, तो हमारा कांटेक्ट ज़्यादातर एजेंट से होता है, ठीक है। तो एजेंट से हम लोग बात करते हैं और जो भी उसका प्राइस रहता है उसमें हम लोग निगोशिएट मतलब उनसे ये पूछते हैं, अगर निगोशिएबल है तो ठीक है, अदरवाइज हमें प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है तो हम उन्हें अमाउंट पे करके बाय कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बहुत बार हमारे सामने ऐसे फ्रॉड चीज़ें भी आती हैं जहां पे हमने पेमेंट पे कर दिया एंड वो प्रॉपर्टी के ओनर्स जो रहते हैं उन्होंने एक्चुअल में उस एजेंट को असाइन ही नहीं किया रहता, मतलब वो एजेंट उस ओनर का होता ही नहीं है। ऐसा भी हमारे साथ बहुत बार होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन दोस्तों इन सभी जो कस्टमर्स रहते हैं उनको कैसे हेल्प करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपका उद्देश्य एकदम करेक्ट होना चाहिए। आपके एप्लीकेशन में जो आप प्रॉपर्टी डिटेल डाल रहे हो उसको एकदम प्राइमरी तरीके से प्रॉपर्टी डिटेल, वो उसका ओनर कौन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से उसमें फिल करनी है। क्योंकि दोस्तों आपके एप्लीकेशन पे सिर्फ आपके लोकल कस्टमर नहीं आने वाले हैं। देखो, जब भी हम कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारी थिंकिंग यही रहती है कि जो लोकल एरिया है इनसे हट के भी और भी कस्टमर्स आए, यानी कि आपके आउट ऑफ स्टेट के भी कस्टमर। और रियल स्टेट में तो ये समझ के चलिए कि आउट ऑफ स्टेट ही छोड़िए, आउट ऑफ कंट्री के भी आते हैं यूजर्स। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के भी कस्टमर्स आपके एप्लीकेशन पे जरूर आएंगे, क्योंकि होता है ऐसा, बाहर के जो कस्टमर्स रहते हैं उन्हें भी इंडिया में प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो एप्लीकेशन को उस तरीके से डिजाइन करना आपको, और आपके एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके के कस्टमर आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, सब मैं प्रायोरिटी उसी को आपको देना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूआई डिजाइन बेस्ट होना चाहिए आपके एप्लीकेशन का। सेकंड, उसके अंदर जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए ताकि ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि जो अब ऑनलाइन है तो यहाँ पे जो कस्टमर्स आएंगे ऑब्वियसली वो उस हिसाब से डाटा पहले से चेक करके ही आपके पास आएंगे, और आपके एप्लीकेशन में एक्यूरेट सही डाटा होगा तभी वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज वो दूसरे एप्लीकेशन की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों सेकेंड पॉइंट है हमारा चेक रियल स्टेट डिजाइन। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हो ना, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो डिमांडिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपका बहुत ऐसी जगह पे है, लाइक गांव टाइप में, वहां पे उतना सेलिंग डिमांड नहीं है उसका, वैसी जगह पे नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर्टी एक सही जगह पे होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कवर किया। इस सेकंड पॉइंट में उसका सब पॉइंट है कि आपका प्रॉपर्टी सही जगह पे होना चाहिए, डिमांडिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसी का सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने एप्लीकेशन में ऐसा फीचर जरूर डलवाइए ताकि अगर आप किसी को वो प्रॉपर्टी दिखा रहे हो अपने एप्लीकेशन के जरिए तो वो वहां पे प्रॉपर्टी बनने के बाद कैसा दिखेगा, एक आध तो वहां पे आप एग्जांपल, फोटोज के एग्जांपल दे सकते हो, प्लस उनको ड्रॉ करने का ऑप्शन दे सकते हो कि अगर इतने साइज, उसकी इतनी एक्यूरेट साइज है तो इस हिसाब से उसमें अगर वो बंगलो बना रहे हैं, अगर कमर्शियल एरिया, अगर वो शॉप बनाएंगे तो किस तरीके का दिखेगा। तो डिजाइन वाइज भी आपके एप्लीकेशन में फंक्शंस होने चाहिए, तब जाके आपका एप्लीकेशन अच्छा खासा मार्केट में बूम करेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों एम्फेस ऑन लोकेशन, यानी कि लोकेशन पे आपको जोर देना है। जब भी दोस्तों एक यूजर आपके एप्लीकेशन में अगर वो अपने एरिया का पिन कोड डालता है या फिर उस एरिया का पिन कोड डालता है जिस एरिया में उसको प्रॉपर्टी चाहिए,
तो अगर वहां पे आपकी प्रॉपर्टी, तो उसको फटाफट वहां पे दिखना चाहिए। मतलब आपके एप्लीकेशन में लोकेशन फिल्टर का ऑप्शन होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पता है जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप वैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब लोकली ज़्यादा आप टारगेट करोगे। वो अलग बात है कि आपके एप्लीकेशन पे आउट ऑफ इंडिया से या फिर आउट ऑफ स्टेट से आपके पास यूजर्स आ रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा टारगेट करोगे लोकल लोगों को, क्योंकि लोकल को क्या होता है, ट्रस्ट रहता है, वो आपसे पर्सनली मीट कर सकते हो, वो आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो आपको लोकलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि आपको वहाँ पे फिल्टर डाल देना है लोकेशन का, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मल्टी स्टेट में है या फिर मल्टी लोकेशन पे है, तो अगर यूज़र आपके एप्लीकेशन में सर्च कर रहा है पिन कोड के थ्रू, तो उस पिन कोड पे या फिर उस एरिया में जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आप सेल कर रहे हो, वो उसको फटाफट दिखनी चाहिए, और मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ होता है ना समटाइम ऐसे एप्लीकेशंस में सिर्फ हमें लोकेशन दिख जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो सर्चेबल होना चाहिए। अगर कोई यूजर वहां पे आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो वो मैप के थ्रू वहां पे आ सके। ये सिस्टम आपके एप्लीकेशन में जरूर होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं पॉइंट वाइज 2 और पॉइंट है जो मैं कवर करने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन के अंदर, मतलब ये जो एप्लीकेशन आप बनवा रहे हो, ये जिनको रियल एस्टेट का नॉलेज होता है वही सिर्फ नहीं बनवा सकते हैं, जिनको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं भी है वो भी इस एप्लीकेशन को बनवा सकते हैं। ये भी पॉइंट मैं लास्ट में कवर करूंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है AI इनेबल्स प्रॉपर्टी व्यू। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप एक रियल स्टेट का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो। हालांकि आप ये पॉइंट चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अगर आप एक रियल स्टेट का एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो और अगर आप ये फंक्शन डलवाते हो, तो यू कांट बिलीव कि आप अपने प्रॉपर्टी को कितनी फास्ट सेल कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपका एप्लीकेशन इतना एडवांस है कि मैं उस आपने मतलब एक 3D विजुअल का आपने वहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि भविष्य में वो प्रॉपर्टी अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे आसपास का जो एरिया है वो कितना परफेक्ट दिखेगा, रोड पे जो शॉप्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं 3D में देख सकता हूँ VR के थ्रू। अदरवाइज मतलब वीडियो कंटेंट के थ्रू भी आप दिखा सकते हो। देखो, AI इनेबल्स करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो। अपने एप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टी आपने डाली है वो भविष्य में कैसे दिखेगा, उसका 3D वीडियो बना के भी आप वहां पे इनेबल मतलब डाल सकते हो। उससे क्या होता है, उससे लोग ना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो सोचते हैं उस प्रॉपर्टी को बाय करने के बारे में। देखो, जब भी आप कोई बिल्डिंग देखते होंगे ना, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट अभी हो रही होगी जिनका आधा काम हुआ होगा, वो बिल्डिंग बनने के बाद कैसे दिखेगी, उसकी साइड में पोस्टर लगा रहता है और वो देख के ही यूजर्स या कस्टमर्स जाते हैं उस बिल्डिंग में अपना प्लॉट बाय करने के लिए या फ्लैट बाय कर लेते हैं। और अक्सर आजकल बाहर वैसे ही चलता है, मुंबई, पुणे, जहां मैं रहता हूं यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है। अब आपके एरिया में कैसा चलता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वैसे ये पॉइंट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना चाहिए अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अब आपने एप्लीकेशन तो बना लिया, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आपको अर्निंग सिस्टम क्या रखना है दोस्तों। अगर आप एक रियल एस्टेट का एप्लीकेशन बना रहे हो, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, या तो आप बिल्डर हो या फिर आपने कुछ सोच के आपने मतलब जो एक लास्ट पॉइंट है कि अगर आप रियल एस्टेट में नहीं भी हो तो भी आप एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, वो लास्ट वाले पॉइंट को मैं कवर करूंगा। लेकिन अगर आप उस टाइप के भी आप कस्टमर हो, लाइक यूजर हो, कि आप वैसा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप एजेंट्स को मौका दे रहे हो कि वो भी आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सके, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन नंबर 1 मॉडल ये है कि सबसे पहला तो आपने जो एप्लीकेशन बनाया है यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अच्छे फंक्शंस दे रहे हो, तो जो यूजर्स रहेंगे वो आपके एप्लीकेशन में आएंगे, बाय करेंगे। सबसे फर्स्ट यहां से आपको अर्निंग हो रही है, जो भी मतलब डायरेक्टली सेल बाय वाला फंक्शन है। सेकंड, जो आपने एजेंट्स रखे हैं आप उनके लिए मतलब ज़्यादा फंक्शंस को ओपन कर दो। लाइक अगर वो एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उनको कुछ प्रीमियम प्लान्स दे दो आप, यानी कि उनको कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ के जो डिटेल्स रहते हैं, जो डाटा रहता है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा सेल होने के चांसेस रहते हैं। मतलब एजेंट्स के लिए आप ज़्यादा मोनेटाइजेशन मॉडल्स वहाँ पे रख सकते हो। बाकी की जो अदर एप्लीकेशंस के मोनेटाइजेशन मॉडल रहते हैं, लाइक प्रीमियम एड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट दोस्तों ये है, अगर आप एक मतलब रियल एस्टेट में आपको नॉलेज ही नहीं है और फिर भी आप एक रियल एस्टेट का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बनवा सकते हो दोस्तों। रियल एस्टेट में अगर आप रियल एस्टेट का एप्लीकेशन बना रहे हो, यानी कि आप प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो उन एजेंट्स के लिए जो दूसरों की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली आप बना सकते हो। उसके लिए बस एक रेरा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है महाराष्ट्र में। अदर स्टेट का मैं नहीं बता सकता हूं, बट वो सर्टिफिकेट भी बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, मुश्किल से हार्डली 10-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे आपके। वो आपको एक रेरा सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या कर सकते हो आप, एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो भी जितने भी आपके
पहले तो आपको बिल्डर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उनके प्रॉपर्टी को आप अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हो, और उन एजेंट्स के लिए आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ठीक है, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो कि वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन के थ्रू आपसे या फिर प्रॉपर्टी ओनर से या फिर एजेंट के थ्रू कांटेक्ट करके वो प्रॉपर्टी बाय कर सके। तो ये होता है, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो आप भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिल्डर हो, रियल एस्टेट में वर्क करते हो, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको सेम ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है तो। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।